शेर की दो लड़कियां और उनका छोटा मासूम भाई गांव घूमने आते हैं। वे अपनी कार पार्क करके उतर जाते हैं। फिर एक लड़की कहती है, सीमा, तुम्हारा गांव तो बहुत अच्छा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो दोनों लड़कियां और उनका भाई गांव की तरफ चलने लगते हैं और अपनी दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहां सीमा बोलती है, और इनाया कैसी हो? इनाया बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कितने समय बाद मिल रही हो तुम? इनाया बोलती है, अरे सीमा बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो, और मेरा भाई कैसा है? यस आई एम कूल दीदी, मैं एक नंबर हो, आप कैसी है? हाँ, मैं ठीक हूँ। इनाया अपने काम करने के लिए बैठ जाती है। उधर सीमा की दोस्त रमिया ताना मारते हुए कहती है, सीमा, ये कैसी दोस्त है तुम्हारी? और तुम कहाँ आ गई हो? कितनी गरीब है ये। मेरा तो नौकर इससे अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसी जगहों पर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इतनी गंदी जगह पर बैठी क्यों हो? ऐसे गंदे दोस्त बना रखे हैं तुमने। रमिया, तुम चुप रहो। ये मेरी बचपन की दोस्त है और ये बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हम दोनों बचपन से साथ पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं। तुम इसे नहीं जानती कि ये कैसी है, इसलिए तुम ही चुप रहो। और सीमा खड़ी होती है और बोलती है, इनाया, तुम तैयार हो जाओ। हम यहाँ नदी में घूमने आए हैं। हम सब नदी के पास चलेंगे घूमने, मौसम भी कितना मस्त हो रहा है। वो चारों नदी के पास पहुंच जाते हैं। रमिया और सीमा का भाई तैमूर खेलने में लग जाते हैं। इधर सीमा और इनाया बैठकर बातें कर रही होती हैं। सीमा इनाया से कहती है, इनाया, तुम बुरा मत मानना। ये जो मेरी फ्रेंड है रमिया, ये थोड़ी पैसे वाली है और उसे अपने पैसों का थोड़ा घमंड भी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसने जो कुछ कहा उसे दिल पर मत लेना। सीमा का भाई तैमूर खेलते खेलते पानी में गिर जाता है। ये देखकर सीमा जोर से चीख पड़ती है और तीनों लड़कियां रमिया, इनाया और सीमा घबरा कर खड़ी हो जाती हैं। सीमा चीख चीख कर कहने लगती है, कोई मेरे भाई को बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ। ये सब देखकर इनाया बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और तैमूर को बचाकर बाहर ले आती है। सीमा पहले इनाया का शुक्रिया अदा करती है, फिर आकर अपने भाई के पास घुटनों के बल बैठकर उसे प्यार करती है। फिर खड़ी होकर कहती है, चलो इनाया, अब घर चलते हैं। बहुत हो गया घूमना, अब घर चलना चाहिए। चारों लोग घर आ जाते हैं। सीमा और रमिया बैठ जाती है। फिर इनाया बोलती है, अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह पाक ने हमारे तैमूर को नई जिंदगी दी है, कितना क्यूट है हमारा तैमूर। सीमा बोलती है, इनाया, तुम सही बोल रही हो, आगा आज तुम नहीं होती तो अल्लाह जाने क्या ही हो जाता यार, तुम्हारा भूत भूत शुक्रिया इनाया। इधर इनाया और तैमूर खिलखिलाकर खेलने लगते हैं और उधर सीमा रमिया की तरफ पलटकर गहरी आवाज में बोलती है, रमिया, याद है ना, तुम ही कह रही थी कि वो गरीब है, छोटी सोच वाली है। आज देखा तुमने। जैसे ही उसने तैमूर को नदी में गिरा देखा, वो बिना एक पल सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा नदी में कूद गई। मुझे पता है उसे तैरना तक नहीं आता, फिर भी उसने खुद को नहीं, बस मेरे भाई को देखा और उसे बचा लाई। यही होती है असली दोस्ती, असली इंसानियत, न कोई दिखावा, न कोई स्वार्थ। और तुम तो हर बात में पैसे का घमंड दिखाती हो। लेकिन याद रखो रमिया, पैसे से हम सिर्फ महंगी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन इंसानियत, प्यार और रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। पैसे से अमीर होना अलग बात है, पर दिल से अमीर होना, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए दूसरों को उनके कपड़े, घर या पैसे से मत तोला करो। हर इंसान अपने आप में खास होता है और इज्जत के लायक होता है। रमिया, सीमा, मैं गलत थी, अब सब समझ में आ गया है। मुझे अपने बर्ताव पर शर्म आ रही है। मैंने इनाया के साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था।
मुझे न तो उसे गरीब कहना चाहिए था, न ही कम समझना चाहिए था। आज जो इनाया ने किया वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती। आज से मैं सबको बराबर समझूंगी और मैं इनाया से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। इनाया धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस अपनापन झलकता है। इनाया, अरे रमिया, दिल से बात करो तो कोई बात छोटी नहीं लगती। माफी की कोई जरूरत नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखना, जिस अल्लाह ने मुझे बनाया है उसी ने तुम्हें भी। पैसा, शोहरत, ये तो सब वक्त का खेल है। आज है, कल नहीं। लेकिन इंसानियत, अपनापन और दिलों का सच्चा प्यार, वो अगर एक बार जुड़ जाए तो कभी टूटता नहीं। इनाया का चेहरा अब गंभीर हो जाता है, आवाज में गहराई। और हाँ, जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, डरना मत। अल्लाह पर भरोसा रखना और दिल से हिम्मत दिखाना, क्योंकि जब इरादे नेक हो तो अल्लाह हर कदम पर साथ देता है। रमिया दौड़कर इनाया को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वो आंसू पछतावे के नहीं, अपनापन और मोहब्बत के होते हैं।